नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। धनबाद में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से संपन्न। उपायुक्त आदित्य रंजन ने फहराया तिरंगा, 16 झांकियों ने मोहा मन। बागमारा में शान से मना 77वां गणतंत्र दिवस। प्रशासन से लेकर बीसीसीएल तक फहराया तिरंगा। गणतंत्र दिवस पर धनबाद को बड़ी सौगात। नवनिर्मित वन विभाग कार्यालय का हुआ उद्घाटन। हाईटेक हुआ धनबाद पुलिस कंट्रोल रूम। अब हर वारदात पर होगी त्वरित कार्रवाई। धनबाद को रैंक 1 बनाने की तैयारी। प्री बोर्ड में बेहतर करने वाले छात्र हुए सम्मानित। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रणधीर वर्मा स्टेडियम गोल्फ ग्राउंड में मुख्य जिला स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त आदित्य रंजन ने राष्ट्र ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने जिले में संचालित विकास की प्रमुख योजनाओं की जानकारी देते हुए उपस्थित जन समूह को सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया। समारोह का मुख्य आकर्षण विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई 16 आकर्षण झांकियां रही, जिन्होंने विकास, जन कल्याण और सामाजिक जागरूकता के संदेश के साथ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और तालियों की गड़गड़ाहट बटोरी। उत्कृष्ट परेड प्रदर्शन के लिए एनसीसी गर्ल्स, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के प्लाटून को सम्मानित किया गया। मीडिया से बातचीत में उपायुक्त ने जिला वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सड़क सुरक्षा माह के तहत चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट के अनिवार्य उपयोग की अपील करते हुए लोगों से यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया। आज हम लोग गणतंत्र दिवस पे एक आरबीएस के पोर्टल भी लॉन्च किए हैं। ज़िले में जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनको किसी भी तरह की कोई डिफेक्ट है, डिले है डेवलपमेंटल, उन सब का 100% मुफ्त इलाज भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। उसको हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे और ऐसी कोई भी स्थिति होगी तो उस बच्चे का इलाज कराएंगे। साथ ही आज गणतंत्र दिवस के में बहुत अच्छे से सभी कार्यक्रम हुए और ख़ासकर झांकी आज जो है हम सबको देखने को मिला कि बहुत ही अविस्मरणीय और अच्छे ढंग से लोगों ने किया। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो आते रहते हैं, बट मुझे लगता है कि सभी ने जो प्रयास किया है वो काबिल तारीफ़ है। एक मोमेंट पे ये डिसाइड कर पाना कि किसको प्राइज़ देना है मुश्किल हो जाए तो समझ आता है कि लोगों ने कितनी मेहनत करी। तो मेरे तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बागमारा क्षेत्र में पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ राष्ट्रीय पर्व मनाया गया। बागमारा प्रखंड कार्यालय में प्रखंड प्रमुख गीता देवी ने झंडोत्तोलन किया। वहीं बागमारा थाना में थाना प्रभारी अजीत कुमार और बरूरा थाना में थाना प्रभारी साधन कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर बीसीसीएल के बरूरा क्षेत्र के महाप्रबंधक के सिंह और ब्लॉक 2 क्षेत्र में महाप्रबंधक कुमार रंजीव द्वारा ध्वजारोहण किया गया। अपने संबोधन में के सिंह ने कहा कि देश की आजादी में स्वतंत्रता सेनानियों का अहम योगदान है और बीसीसीएल कोयला उत्पादन के माध्यम से देश के विकास में योगदान दे रहा है। वहीं कुमार रंजीव ने देश की एकता, अखंडता और संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखने पर जोर दिया। समारोह के दौरान राष्ट्रगान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति गतिविधियों का आयोजन हुआ, जिससे पूरे बागमारा क्षेत्र में उत्साह और राष्ट्र प्रेम का माहौल देखने को मिला। मजदूरों को कैग के प्रतिनिधि हैं। बीसीसीएल हमेशा से लोगों की सेवा में लगा रहा है। जो उसका अपना कर्तव्य है उसके अलावे भी जो जनता की मूलभूत जरूरतें हैं उसको भी पूरा करते रहा है यथासंभव। और इस वजह से हमेशा से
बीसीसीएल की ओर लोगों का मतलब अपेक्षाएं अधिक रही हैं। इसका दबाव हमेशा झेलते रहा है बीसीसीएल, और जहाँ तक संभव होगा आगे भी ये करता रहेगा। हम लोग आज 77वें गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि हम लोग 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली थी। जब तक हम अपने कानून नियम कायदे में नहीं बन जाते हैं तब तक पूर्ण स्वतंत्रता नहीं कही जाती है। तो 26 जनवरी 1950 को हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए, और उसी दिन से गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और मनाते हुए आ रहे हैं, और आज हम लोग पूर्ण स्वतंत्र हैं। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर धनबाद स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में देशभक्ति और उत्साह के साथ ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर पूरे माहौल को देश प्रेम से सराबोर कर दिया। उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों ने तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा देश संविधान से चलता है और हम सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि हम संविधान को मानें और उसका पालन करें। उन्होंने कहा कि संविधान ही हमें समानता, अधिकार और कर्तव्यों की सीख देता है। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने देश की एकता, अखंडता और संविधान की गरिमा बनाए रखने का संकल्प लिया। झंडोत्तोलन हमारा राष्ट्रीय पर्व है, और आज के दिन हम हमारा संविधान के अंडर हम लोग सारे हमारे भारतवासी जो हैं वो एक संविधान को हम लोगों ने स्वीकार किया, पूरे भारत के लोगों ने स्वीकार किया, और उस संविधान के निर्देश के अनुसार हम सभी चल रहे हैं। 140 करोड़ जनता उस संविधान का सम्मान करती है, उस संविधान को मानते हैं हम, और उस संविधान की सुरक्षा के लिए हम जान भी देने को तैयार हैं। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ, और गणतंत्र दिवस के लिए जो सबसे आवश्यक है कि हम अपने देश को, जो कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश, तंत्रात्मक गणराज्य बना, इस लोकतंत्रात्मक गणराज्य की आराधना करते हैं, इसकी प्रार्थना करते हैं, और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हम लोग कार्यरत रहें। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर धनबाद थाना और महिला थाना परिसर में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर धनबाद थाना प्रभारी मनोज कुमार तथा महिला थाना की थाना प्रभारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। ध्वजारोहण के बाद थाना प्रभारी मनोज कुमार ने कहा कि हमारा देश संविधान और कानून के आधार पर चलता है, और पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह ईमानदारी और निष्ठा के साथ देश सेवा करे। उन्होंने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों से अपील की कि वे देशभक्ति की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, आम जनता की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना ही सच्ची देश सेवा है। कार्यक्रम के दौरान सभी पुलिसकर्मियों ने तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्र के प्रति समर्पण का संकल्प लिया। गणतंत्र दिवस के दिन धनबाद के नवनिर्मित वन विभाग कार्यालय का उद्घाटन धनबाद विधायक राज सिन्हा, आरसीसीएफ उपायुक्त और एसएसपी ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, नगर आयुक्त, एसडीएम, उप विकास आयुक्त, सीटीएसपी और ग्रामीण एसपी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए विधायक ऋषि ने बताया कि नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, अब संख्या बल में भी बढ़ोतरी करने की जरूरत है, जबकि आरसीसीएफ और थाना पांडियन और वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल ने बताया कि वर्तमान में अब यहीं से विभाग का संचालन होगा। कॉन्फ्रेंस रूम के अलावा सभी व्यवस्थाएं हैं। लोगों की समस्या भी इसी कार्यालय में सुनी जाएगी। करीब 90 लाख की लागत से इसका निर्माण किया गया है। वन विभाग के कार्यालय के साथ साथ गेस्ट हाउस का भी निर्माण कमोबेश पूरा हो चुका है। बहुत जल्द उसकी भी शुरुआत कर दी जाएगी। आज अच्छा दिन है, राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र दिवस है, और आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। तो चूँकि टाउन में इनको काफ़ी सुविधा नहीं थी, काफ़ी काम इनका हैम्पर हो रहा था,
जो तभी जो कंबाइंड बिल्डिंग के अंदर जो ऑफिस थी तो वो स्थिति काफ़ी जर्जर हो गया था। तो ये अपना लैंड में आए और अच्छा माहौल भी यहाँ नेचुरल फॉरेस्ट लगता भी है टाउन में होते हुए भी, तो यहाँ पर इनका ऑफिस खुला है। मैं इनको शुभकामना दूंगा। उद्घाटन माननीय विधायक राज सिन्हा जी के कमलों द्वारा किया गया, जिसमें हमारे सीनियर RCCF सर, DC सर, SSP सर के द्वारा भी गरिमाएं उपस्थिति उनकी हुई। ये जो है वन प्रमंडल जो कार्यालय बना, धनबाद वन प्रमंडल कार्यालय, इसके अंदर जो है बहुत सारे फीचर है, जिसके अंदर जो है आप देखेंगे नीचे जो है 4 रूम है ना, 2 ACF के रूम है, एक DFO चैम्बर है और एक ऑफिस स्टाफ है। और ऊपर आप देखिएगा तो एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है और एक कोर्ट रूम बनाया गया है। इसके अलावा 2 जो है रिकॉर्ड रूम की तरफ बनाए गए हैं। और बाकी जो जनता आती है उसको देखते हुए वेटिंग हॉल बनाया गया है, उनकी सुविधाओं के लिए भी वॉशिंग रूम वगैरह सब दिया गया है। और मुझे लगता है जो नवनिर्मित कार्यालय है इसके अंदर स्पेस अच्छी है। जो पहले जो थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ होती थी जनता को, जो इंटरफेस होता है पब्लिक और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बीच में, वो कब नहीं होगा। धनबाद फॉरेस्ट डिवीज़न का अलग बिल्डिंग बनने का प्लान 1.5 साल का पहले स्वीकृत हुआ है। इसका 2 चरण में इसका अलॉटमेंट मिला है। इसका काम भी शुरू हुआ समय पर, बट कंप्लीशन अभी हो गया। पिछले महीने तक कंप्लीशन था। इसमें अभी एंटायर ऑफिस धनबाद का डिवीज़न का एंटायर ऑफिस स्टाफ्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे जल्दी से, इस हफ्ता में। और कैपेबिलिटी ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा रखा है। मीटिंग्स है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी फैसिलिटी बनाया है। इसके अलावा पब्लिक फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज़ का डिस्कस करने के लिए भी जनरल पब्लिक का भी इसमें प्रावधान है। धनबाद पुलिस विभाग का कंट्रोल रूम अब पहले से कई ज्यादा हाईटेक हो गया है। इससे न केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होंगे बल्कि पुलिस भी हाईटेक होंगी। जिले की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करते हुए कंट्रोल रूम को आधुनिक तकनीक से लैस किया गया। साथ ही कंट्रोल रूम भवन का पूरी तरह से कायाकल्प किया गया है। 26 जनवरी को DC और SSP ने फीता काट कर कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। इस दौरान नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, SDM, ग्रामीण SP, सिटी SP सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। यह कंट्रोल रूम अब सिर्फ कंट्रोल रूम नहीं बल्कि एक टेलीकॉल सेंटर के रूप में भी कार्य करेगा। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए SSP प्रभात कुमार ने बताया कि धनबाद के उपायुक्त ने पुलिस कंट्रोल रूम को 33 नए कंप्यूटर सेंट सुपुर्द किए हैं, जिससे धनबाद की कम्युनिकेशन व्यवस्था इसी कंट्रोल रूम से संचालित की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि पूरे जिले को 350 CCTV कैमरों से लैस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे शहर के हर कोने पर पैनी नजर रहेगी। कंट्रोल रूम यूनिट है पूरा। ये भवन पहले से था लेकिन बहुत जीर्ण अवस्था में था, यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं थी, तो इसको हम लोगों ने स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल रूम बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था DC साहब से। तो ये पहले भवन का जो सिविल काम है वो बहुत अच्छा हो गया, जैसा आप देख रहे हैं, जो जैसा होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ बहुत सारे सिस्टम लगने हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट का कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ से होना है। उसी कड़ी में आज इस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार होने के बाद उद्घाटन और 33 कंप्यूटर सेट आज धनबाद जिला पुलिस को दिया गया है, जिसके माध्यम से हम लोग डिस्ट्रिक्ट में 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम लाना। यहाँ पर अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट में 350 CCTV कैमरा लगने की प्रक्रिया चालू हो गई है, तो उसका फीड यहाँ आएगा, यहाँ से हम लोग 2-वे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक आज के ज़माने के हिसाब से 21वीं सदी में पुलिसिंग कैसी होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग धनबाद पुलिस को तैयार करने में प्रयासरत हैं और उसी में एक पहला कदम है, आगे और इससे बढ़िया करते रहें। क्या कुछ प्लान है सर, इसके अलावा जैसा आप ब्रीफ भी कर रहे थे? हाँ, प्लान यही है कि इसमें पूरे वॉल जो जिस हॉल में हम लोग खड़े हैं, ये सिटी सर्वेलांस हॉल है। इसमें जो जिला में 350 कैमरा लगेंगे, उसका फीड यहाँ आएगा। यहाँ टेलीकॉलर्स लोग बैठे रहेंगे जैसे कॉल सेंटर में आप देखते हैं, और ये पूरे ज़िला का जो फीड आएगा उसको देख करके अगर यहीं से कुछ उसको मैसेज देना है, कुछ संवाद करना है, तो यहीं से वो कॉल करके बता सकता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर धनबाद में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में पूरे उत्साह के साथ तिरंगा फहराया गया। इसी क्रम में परिवहन विभाग कार्यालय एवं बिजली विभाग कार्यालय में भी झंडा फहराया गया। परिवहन विभाग कार्यालय में DTO चंद्रिका प्रसाद
द्विवेदी ने तिरंगा फहराया और अधिकारियों व कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने धनबाद वासियों से अपील करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस पर सभी लोग संकल्प लें कि यातायात नियमों का पालन करेंगे। वहीं बिजली विभाग कार्यालय में अधीक्षण अभियंता सुवेंद्र कश्यप ने झंडा फहराया और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि धनबाद वासियों को बेहतर बिजली सेवा उपलब्ध कराने के लिए विद्युत विभाग लगातार सक्रिय है। आने वाली गर्मी को ध्यान में रखते हुए अभी से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इस नव वर्ष में मैं जिला परिवहन की ओर से सभी से अनुरोध करूंगा कि पिछले वर्ष लगभग 250 लोगों की जान गई है, तो सड़क सुरक्षा का नियमों का पालन करें और ये हम संकल्प लें कि इस वर्ष हम लोग नियमों का पालन करेंगे ताकि जो मृत्यु की दर है बहुत कम हो और लगभग जीरो की तरफ चली जाए। यही मेरा जिला परिवहन के सभी से अनुरोध रहेगा कि जब भी हम लोग निकलें सीट बेल्ट लगाएं, ओवर स्पीड ना करें, रॉन्ग साइड पार्क ना करें, ड्राइव करते समय मोबाइल पे बात ना करें, हेलमेट अवश्य पहनें, जो पिलन राइडर हैं वो भी हेलमेट पहनें। इसी अनुरोध के साथ सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम सभी लोगों को इस गणतंत्र दिवस पर 77वें गणतंत्र दिवस पर सभी लोगों को बिजली विद्युत परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई। और हम विशेष रूप से अपने विद्युत परिवार से सभी धनबाद वासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर विशेष बधाई देते हैं। और हम लोग सब एकजुट होकर करके इस समाज और इस राष्ट्र के निर्माण और सशक्तिकरण के लिए काम करें। इसी संदेश के साथ हम आगे बढ़ें और आशा करते हैं और हम इस पर आगे बढ़ते चलें और अपने राष्ट्र को मजबूत बनाएं। जी सर, आने वाले समय में बिजली व्यवस्थाओं में क्या कुछ सुधार मिलने बात हो सकते हैं और धनबाद वासियों को क्या कुछ? निश्चित तौर पे विद्युत व्यवस्था में भी सुधार होगा, हमारी सेवा के स्तर में भी सुधार होगा। हम लोग इस बात के लिए सतत प्रयास भी कर रहे हैं, कई परियोजनाएं भी चल रही हैं और सारी परियोजनाओं पर कार्य पूरी अच्छी तरीके से चल रही है। और निश्चित तौर पे आपको जब गर्मी का मौसम शुरू होगा तो आपको इसका असर दिखाई देगा। सरकारी विद्यालय के बच्चे भी मैट्रिक और इंटर में बेहतर कर सके और धनबाद जिले को राज्य भर में अव्वल स्थान पर ला सके, इसी कोशिश में जिला प्रशासन जुटा है। और इस साल के बोर्ड एग्जाम में जिले को 13वें रैंक से रैंक 1 पर लाने का लक्ष्य साधा गया है और इस लक्ष्य को पाना बच्चों के उम्दा प्रदर्शन से ही मुमकिन है। इसे लेकर एक बार फिर जिले में प्री बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट करने वाले छात्रों को पुरस्कार से सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। इस बार 9वीं, 10वीं और 11वीं के छात्र और छात्राओं को जिला प्रशासन ने पुरस्कृत किया। उद्देश्य है जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना और छात्रों को पढ़ाई के क्षेत्र में अव्वल कराना। समारोह में डीडीसी, नगर आयुक्त, एसडीएम, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे और परीक्षा में बेहतर करने के जरूरी टिप्स भी बच्चों को दिए गए हैं। हम लोगों ने इस बार जैसे प्री बोर्ड 1 जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले का यहाँ पर सम्मानित कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें हम लोगों ने क्लास 10 और 12 के बच्चों को सम्मानित किया गया था। इस बार प्री बोर्ड 2 में हम लोगों ने क्लास 9, 10, 11, 12 4 क्लासेस के बच्चों को हम लोगों ने सम्मानित किया है। उसमें भी क्लास 12 में डिफरेंट स्ट्रीम्स, साइंस के, मैथ्स के, आर्ट्स के, कॉमर्स के सभी बच्चों को हम लोगों ने सम्मानित किया है। और कुल क्लास 10 में अप्रॉक्सीमेटली 40,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था एग्ज़ाम में, क्लास 12 में अप्रॉक्सीमेटली 25,000, तो कुल 65,000 बच्चों ने हम लोग का प्री बोर्ड 2 लिखा है। 22 से 25 ऐसे विद्यालय हम लोग के निकल कर आए हैं जिसमें 100% अटेंडेंस रहा है बच्चों का। सभी नामांकित बच्चों ने प्री बोर्ड 2 का एग्ज़ाम लिखा है। तो उम्मीद है कि इस प्रयास से धनबाद जिले का जो शिक्षा में रैंकिंग था उसमें प्रगति हो और जीरो फेलियर पे जो हम लोग का मिशन है, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर हम लोग खरे उतरे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।